डेट से लेके इस डेट तक चलेंगे या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस वाला है कि जब सीटें फुल हो गए एडमिशन विल बी क्लोज? अभी जो है सीट्स, क्योंकि इस बार काफ़ी प्रेशर है और प्रेशर बहुत है। ज़्यादा एडमिशन्स आ रहे हैं, तो जैसी सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी एडमिशन शुरू हो जाएंगे, अब चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं। कभी होता है तो अगर लेट हो गया तो मिनिस्ट्री में एक बार रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया, तो उसका चेंज नहीं होता। So hey guys, and welcome to the new video of my YouTube channel. I am Mohammad Tumbi from Gujarat, currently a final year medical student pursuing my MBBS from Uzbekistan. And today also we have a very special guest with us, रविंदर सर। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं और नए वीडियो शूट कर रहे हैं। जी जी। तो सर अभी आपको पता होगा कि नीट के एग्ज़ाम्स जो है उसके रिजल्ट आ गए, उसके कट ऑफ भी डिक्लेयर हो गई, और अभी जो है वो जैसे हम MBBS अब्रोड की सीरीज़ ला रहे थे, तो अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो सर अभी समरकंद में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, तो 2-3 पॉइंट्स आप समरकंद यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, और उसका पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा सर, इस बारे में आप गाइड करें क्योंकि आप ऑफिशियल पर्सन है यहाँ पे। सो सर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। हाँ, ये बहुत अच्छा टाइम है, सूटेबल टाइम है, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे जी डिसीजन लेने जा रहे हैं अपने एमबीबीएस के एडमिशन्स के लिए। तो बेटर है कि उनको एक छोटा सा वीडियो के जरिए हम उनको इन्फॉर्म कर सकें सारी चीज़ें। सबसे पहले जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान की पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। ये 1930 में इस्टेब्लिश हुई थी जी और सेंट्रल एशिया की भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से है। और इसका जो हॉस्पिटल है, रिपब्लिकन हॉस्पिटल 1927 से जो है वो इस्टेब्लिश्ड है। तो ये पूरे सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी में से काउंट होती है। और इंडिया से यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3000 से ज़्यादा बच्चे भी इंडिया से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी जो हमारे को यहाँ पर चीज़ लगी वो ये कि यहाँ का प्रैक्टिकल एक्सपोजर बड़ा अच्छा है। यहाँ पर इस टाइम पर टीचर्स हैं इंडिया से पढ़ाने के लिए। एफएमजी की क्लासेस यहाँ पर शुरू हो गई हैं, तो बच्चों को एफएमजी की कोचिंग भी दी जाती है। और एक बहुत अच्छा एमिकेबल एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चे यहाँ पर आएँ और एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अपना एक्सपीरियंस करें और अच्छे डॉक्टर बन के यहाँ से जाएँ। अब जहाँ तक बात आती है एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले तो हमें नीट में क्वालिफाई करना है। तो नीट में जो हमारी एलिजिबिलिटी है समरकंद स्टेट के लिए या किसी भी अब्रॉड इंस्टीट्यूट के लिए, आपको सबसे पहले नीट में क्वालिफाई करना है। जैसे कि अभी जनरल कैटेगरी में 144 और रिजर्व कैटेगरी में 113। 113 हमारी रिक्वायरमेंट है SC ST OBC के लिए। अगर आपके ये मार्क्स हैं तो आप अब्रॉड में अपनी एडमिशन को अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि नीट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो पिछले 2 साल यानी कि 2023 2023 और 2024 2024 के जो स्टूडेंट्स जो नीट क्वालिफाइड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस वक्त अपने एमबीबीएस अवार्ड के सर अभी एडमिशन्स के मान के लिए। चले ये 2025 अगर किसी का क्वालिफाई नहीं है और 23-24 क्वालिफाई है, तो क्या वो इसके ऊपर एडमिशन ले सकता है? जी जी जी, इन 3 सालों में से 2023 2024 2025 2023 2024 2025 इनमें से कोई भी एक अगर आपका नीट क्वालिफाई है तो आप अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं जी। अब सबसे पहले आप नीट क्वालिफाई हुए, उसके बाद में आपने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो भेजने हैं अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को यूनिवर्सिटी के, ताकि वो आपके एडमिशन प्रोसेस शुरू कर सके। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है पासपोर्ट की। मतलब पहले आप पासपोर्ट की कॉपी भेजेंगे, प्लस अपने 12th की मार्कशीट भेजेंगे, नीट का स्कोर भेजेंगे और एक फ़ोटो भेजेंगे। अगर आपका पासपोर्ट अभी नहीं बना है तो आप इमीडिएटली अपना आधार भेजेंगे, क्योंकि एक आईडी कॉपी हमारे को जी जरूर जी। चाहिए। ये इसके बाद आपको एक एडमिशन लेटर इशू होता है। जैसे आपको एडमिशन लेटर इशू होता है, बच्चों को एडवाइस करूंगा अगर आपने अब्रॉड में एडमिशन लेना तो इमीडिएटली अपना पासपोर्ट, अभी क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह जाएगा, तो तत्काल में अप्लाई कर दें, तो ताकि आपका वीज़ा के टाइम से पहले पहले आपका पासपोर्ट आ जाए। एडमिशन लेटर आपको जो है वो यूनिवर्सिटी से दिया जाएगा। उसमें आपका नाम, आपके आईडी और आपके कोर्स की डिटेल होगी। मेंशन किया जाएगा कि आप किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, ताकि आपको सही उससे मालूम पड़ जाए उससे कि आप कि सही आप रूट कहाँ से जा जो रहे है हो। आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। जो हमारा समझ सिस्टम है जो एडमिशन लेटर पे आपका जो रूट भी है उसको डिफाइन कर देते हैं कि आप कैसे वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि कितने दिनों में आपको हम टेलेक्स के लिए अप्लाई करेंगे। अभी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से शायद ये आ रही है कि बच्चे अपनी ट्यूशन फीस 50% ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करें। और मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि सभी बच्चे एटलीस्ट ट्यूशन फीस का जो पार्ट है आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सीधा डिपॉजिट करना है, आपने कहीं और डिपॉजिट नहीं करना है। क्योंकि प्रॉब्लम है आपको अकाउंटिंग की
या अकाउंट्स की, तो आप कॉन्टेक्ट करें अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से, आपको गाइड करेगा कैसे करना है। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ट्यूशन फीस एटलीस्ट आपको वहाँ पर ट्रांसफर करनी है। तो आपका टेलेक्स वीज़ा, क्योंकि यहाँ पर वीज़ा इन्विटेशन नहीं, वीज़ा टेलेक्स इश्यू होता टेलेक्स है, होता है। उससे पहले आप अपनी 50% ट्यूशन फीस वहाँ ट्रांसफर कर दें। आपका जब टेलेक्स आ जाएगा तो आप कॉन्टैक्ट करें, आपको बताया जाएगा कि आपकी टेलेक्स की फीस कितनी है, जो भी फीस है वो इंक्लूडिंग सर्विस चार्ज, वो फीस आप डिपॉजिट करें, तो आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया जाएगा। वीज़ा जब आपका अप्लाई होगा तो अभी, क्योंकि इन दिनों में सभी जगह पे एडमिशन भी चल रहे हैं और पुराने बच्चे भी अपने वीज़ा लेते हैं, तो टेलेक्स वीज़ा टेलेक्स जो इन्विटेशन है उसके आने में और वीज़ा की स्टैंपिंग होने में एक टाइम लग जाता है, ये 1.5 से 2 महीने का टाइम होता है। तो उस टाइम को आप ध्यान से लेकर चलें कि पासपोर्ट आने के बाद ये टाइम वहाँ पर लगेगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपका पासपोर्ट आ गया और आपने वीज़ा की फीस दे दी तो आपको नेक्स्ट डे वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा रश हो जाता है, रश तो चल एम्बेसी रहा को है। टाइम लेती है। जैसे ही आपका वीज़ा लग जाता है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिपार्चर, अपनी आप पैकिंग स्टार्ट कीजिए। आपको एक लिस्ट भी दी जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए उसमें साथ में ले जाने के लिए, क्योंकि आप एक कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे क्लाइमेट का, कल्चर का, सिस्टम का डिफरेंस है। तो वो आप उस हिसाब से अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए और उसके बाद एक सुटेबल डेट आपको दी जाएगी जिसमें आप खुद चाहें तो टिकट ले सकते हैं या फिर अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो आपके साथ में है वो आपको हेल्प करेंगे टिकट लेने की। उससे पहले पहले आप वहाँ चेक कर लें कि आपने अभी 50% ट्यूशन फीस जमा करा दी है, आपने वीज़ा की फीस दे दी है, आपने अपने टिकट के चार्जेस दे दिए हैं। जो बैलेंस पैसा जो भी आपका फर्स्ट ईयर का आपका रहता है वो आप वो कैरी आप अकाउंट ट्रांसफर कर दें अपने साथ कैरी करके, ना कि यहाँ पर जो है आप अपने रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर आपका एडमिशन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनके ऑफिस में जमा करा दें और उसकी रिसीट ले लें, ताकि आपको इंश्योर हो जाए कि आपके पैसे सही जगह पर पहुँच गए हैं। उसके बाद जो काम रहता है आपका डॉक्यूमेंटेशन का शुरू हो जी। जाता है। आपने जो वीज़ा लगवाना था, वीज़ा के टाइम पे आपको अपना पासपोर्ट, अपनी फ़ोटो देनी है। 12th की मार्कशीट की भी ज़रूरत नहीं है और काफ़ी लोग बार-बार ये पूछते हैं कि 12th की मार्कशीट अपोस्टल करानी है कि नहीं करानी? जी। आपको अपोस्टल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट यहाँ जब उज़्बेकिस्तान में आ जाएँगे, तो यहाँ पर उसका नोटराइज़ेशन या लीगलाइज़ेशन होगा। ओके। ठीक है? तो आप अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स इंडिया से जब लेकर के आएँगे, तो पासपोर्ट और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल आपको लेकर के आनी है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, अपनी फीस यहाँ पे जमा करा देंगे, इमीडिएटली आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसलेशन के लिए चले जाएँगे और नोटरी के लिए चले जाएँगे, ताकि आपके एडमिशन की प्रोसेस चालू हो सके। और साथ-साथ आपके जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं, जो आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, वो आपका लोकल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट है। 72 आवर्स के अंदर-अंदर, 72 घंटे के अंदर जब आप लैंड कर जाते हैं उज़्बेकिस्तान में, तो आपको जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहाँ का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो क्योंकि आप आएँगे फर्स्ट ईयर के बच्चे, आपको हॉस्टल में आना है, तो इमीडिएटली हम लोग आपका हॉस्टल में रजिस्ट्रेशन करा देंगे। 2 से 3 दिन में आपका वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा। आप 3 से 4 दिन लेके चलिए, क्योंकि आप इस तरह रश होता है एडमिशन्स का, बच्चे आ रहे होते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप अपना सिम कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले आप या तो अपने फ्रेंड्स का या आपके जो भी हेल्पर्स वहाँ पर जो सपोर्ट स्टाफ है उनका हॉटस्पॉट यूज़ कीजिए या अपना वाईफाई जी। यूज़ कीजिए, लेकिन आपको सिम मिल जाएगा। साइड बाय साइड इसी टाइम पर हम लोग आपके एडमिशन की प्रोसेस चालू कर देते हैं। आपकी फीस जो आपने यूनिवर्सिटी में जमा कराई थी उसकी स्लिप लेके एडमिशन डिपार्टमेंट में देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आपका नोटराइज्ड जो पासपोर्ट है, ट्रांसलेटेड पासपोर्ट, वो सबमिट होता है, आपकी फाइल बन जाती है और उसके बाद आपको मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन के अंदर आपको क्लास का शेड्यूल भी मिल जाता है, ताकि आपको इस डेट से आपकी क्लास चालू है और अपने आपको ग्रुप्स बन जाते हैं। 15 बच्चों का नॉर्मली समर कैंप में ग्रुप बनता है। बच्चों का जो जैसे जैसे बच्चे आते जाते हैं, जैसे स्लॉट में आते हैं, वैसे वैसे पहले 15 बच्चों का ग्रुप बन जाता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आपका ग्रुप बनता है तो उसमें चेंजेस मोस्टली पॉसिबल नहीं हो पाते अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। जिस दिन आपका ग्रुप बन रहा है उसी दिन आप बताया ना कि आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, कभी होता है, फिर अगर लेट हो गया तो मिनिस्ट्री में एक बार रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया, तो उसका चेंज नहीं हो पाता। नाराज ना हो, हमें इमीडिएटली अगर पता आपको किस ग्रुप में जाना है, हम उसको आपको ग्रुप में डाल देंगे, फिर आपकी क्लासेस चालू हो जाती है और आपका डेली एक सिस्टम बन जाता है वहाँ पर जाने का। जब आप अपनी टिकट ले लेते हैं तो टिकट के बाद इमीडिएटली आपको फ्लाई करना है। फ्लाई में आपको प्री डिपार्चर ब्रीफिंग और पहुंचने के बाद पोस्ट डिपार्चर जो पोस्ट अराइवल ब्रीफिंग है वो की जाएगी। आप हॉस्टल पहुंचेंगे, हॉस्टल पहुंचने के बाद हॉस्टल में आप सेटल हो जाएंगे और बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है हम लोग यहाँ पर खुद हैंडल कर लेंगे आप लोगों का। तो ये एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपकी फिर क्लासेस चालू हो जाएगी। सर अभी कोई टेंटेटिव डेट्स है कि समर की स्ट्रीट तक चलेंगे या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस वाला है कि जब सीटें फुल हो गए एडमिशंस विल बी क्लोज? अभी जो है सीट्स, क्योंकि इस बार काफ़ी प्रेशर है और बहुत ज़्यादा एडमिशन्स आ रहे हैं, तो जैसी सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी एडमिशन, और नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अगस्त तक चले, लेकिन अभी जो फ्लो आ रहा है एडमिशन्स का, तो मुझे लग रहा है कि जुलाई तक ही सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आ जाएंगे और बच्चे जितने भी हमारे पास में हैं वो सितंबर फर्स्ट वीक टेंटेटिव डेट रखें, उससे पहले पहले हम लोग आप लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दूसरा गवर्नमेंट रेगुलेशन में चेंज ना आए या कोई शेड्यूल में चेंज ना आए या वीज़ा में कोई ज़्यादा डिले ना हो रही हो, तो हम उस टाइम तक आपको यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। So sir, thank you so much for this video. I hope this video will be very helpful for the students who are thinking to pursue in Samarkand State Medical University or MBBS from Uzbekistan.
That's it for this video, guys. If you need any sort of help, you can comment us, and don't forget to like, share, subscribe, comment, and share it to your medical friends who wishes to study MBBS abroad in this year. Thank you, sir, once again for listening. Thank you.